ये अचानक नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही तपस्या और लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि आज हमको ये दिन देखने को मिला है कि एक आदिवासी महिला को हम इस देश के राष्ट्रपति के पद पर पा रहे हैं। एक साधारण किसान को हम देश के उपराष्ट्रपति के पद पे पा रहे हैं। 75 वर्ष लग गए इस आज़ादी को पाने में। देखा गया अमृत महोत्सव के दौरान न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी इस पल का इंतज़ार करते हुए। इसलिए हम लोग अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आज इस दिन को हम लोग देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं और इसमें सम्मिलित भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोग जिस शख्सियत को सुन रहे थे और इस वीडियो में आगे भी आप लोग सुनेंगे, वो हैं राजा आनंद ज्योति सिंह। जी हाँ, वे भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आप लोगों को बता दूं कि राजा आनंद ज्योति सिंह अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ और संगठन के पदाधिकारियों के साथ आए दिन विचार विमर्श करते रहते हैं और बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि राजा आनंद ज्योति सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और मऊ जनपद के वरिष्ठतम से वरिष्ठतम पत्रकार और कनिष्ठतम से कनिष्ठतम पत्रकार उनका बहुत ही सम्मान करता है। राजा आनंद ज्योति सिंह ने बातचीत के दौरान औपचारिक रूप से बताया कि वे परदहा शिक्षा खंड के रकौली प्राथमिक विद्यालय को गोद लिए हैं। इस संबंध में जब उसके प्रधानाध्यापक सतीश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, राजा आनंद ज्योति सिंह जी विद्यालय पे हुई चोरी की घटना को सुनकर वहाँ विद्यालय पे पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विद्यालय से चोरी हुए पंखे को लगवाऊँगा और उन्होंने कहा विद्यालय के सौंदर्य सुंदरता को देख करके कि मैं इस विद्यालय को गोद लेता हूँ। अब PNB इंश्योरेंस के चीफ संग्राम प्रताप सिंह, तो वहीं हमारी मुलाकात भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे जय नारायण राय जी के भतीजे रजनीश राय जी से हुई और इन दोनों लोगों से भी विस्तार से हमारी बातचीत हुई, औपचारिक बातचीत हुई और उन लोगों ने कहा कि तिरंगा यात्रा पूरे देश में एक सम्मान की बात है और ये बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हर हाथ में तिरंगा, हर घर के ऊपर लहरा रहा है तिरंगा। आप लोग विस्तार से राजा आनंद ज्योति सिंह जी को सुने कि उन्होंने कहा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार साक्षात्कार है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। हमारे साथ भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक श्री राजा आनंद ज्योति सिंह जी मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राजा भैया आपका। तो ये जो तिरंगा यात्रा है उसको लेकर आप कितना उत्साहित हैं? ये आज़ादी का, स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि इस दिन को देखने के लिए हम लोग आज मौजूद हैं। न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी इस पल का इंतज़ार करते हुए। इसलिए हम लोग अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आज इस दिन को हम लोग देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं और इसमें सम्मिलित भी हो रहे हैं। तो ये जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, इसमें जो लोगों का उत्साह और उमंग है, तो इसमें सबसे बड़ा जो नेतृत्व है जिन्होंने इसके लिए प्रेरित किया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अमृत महोत्सव हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान पर मनाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी काफ़ी कोशिश करके जो एक नारा दिया गया था कि हर घर तिरंगा। मैं तो देख रहा हूँ हर घर के तिरंगा नहीं, कर तिरंगा हो चुका है। हर हाथ में तिरंगा देखा गया अमृत महोत्सव के दौरान। और इसको लेकर के आम जनता ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों में ही अपार उत्साह की भावना है और देश प्रेम की एक अलग ही भावना जागृत हुई है, जो कि हम लोग देख करके उत्साहित भी हैं और काफ़ी उन बच्चों को भी देख करके काफ़ी उमंग हम लोग के अंदर जागृत हुआ है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवेश में एक नई उमंग राष्ट्रीयता को लेकर जागृत हो चुकी है। अच्छा, लोगों में एक मनोजोश है, एक उमंग है कि मेरी शान तिरंगा है, मेरा सम्मान तिरंगा है, मेरी पहचान तिरंगा है। तो ये तिरंगा लोग बता रहे हैं कि अमेरिका में भी, अमेरिका ने जो है अनुमति प्रदान कर दिया है कि लोग अपने घरों पे तिरंगा लहरा सकते हैं और उसे फहराएं खूब शान से। तो ये जो लोगों में भावनाएं थीं, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ 15 अगस्त को, 26 जनवरी को एक रसूम बन के जो है ये कार्यक्रम रह गया था? जी, आप सही बोल रहे हैं। ये 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही केवल फहराया जा सकता था, जबकि हम लोग के अंदर बहुत ही कसक थी कि काश ये
हर व्यक्ति इस झंडे को फहराए और अपने हर घर पर फहराए। ये बहुत ही बड़ा है, हम लोग की मनोकामना की पूर्ण हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हर घर पे हम लोगों ने तिरंगा फहराया और हर हाथों में तिरंगा पाया। अच्छा, अभी जल्द ही लखनऊ में अमर उजाला के तत्वाधान में 1200 मीटर लंबा तिरंगा जो झंडा था वो 1200 मीटर लंबा था, जिसका नेतृत्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने और कैबिनेट मिनिस्टर ए के शर्मा जी ने कहा कि किया, और ये संदेश दिया पूरे देश को कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये आह्वान किया है उससे जो एक ऊर्जा जागृत हुई है, जो देशभक्ति जागृत हुई है, तो इसे भी तो एक सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए अपनी प्रगति में देखा जा सकता है। जी जी हाँ, ये जो एक नई उमंग जागी हुई है, एक नई लहर हमारे समाज में पैदा हो चुकी है, इसको लेकर के हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। हर लोगों के अंदर सकारात्मकता जागी है, राष्ट्रीयता की भावना जागी है और काफ़ी ऊर्जा, एक नई ऊर्जा का संचरण हुआ है समाज के अंदर। और आप खुद देखिए, आप अभी ने बोला कि अमेरिका ने भी परमिशन दे दिया। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही देन है कि आज अमेरिका को भी हमारा अनुसरण करना पड़ रहा है और हमारे लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको हमारे देश के संविधान के अनुसार रहने की कुछ आज़ादी दे दिया है। अच्छा, ये जो मनोकल्पनाथ राय जी जो मऊ के सृजनकर्ता हैं, विकास पुरुष हैं और अब हैं नहीं इस दुनिया में, फिर भी वो हैं, लोगों की यादों में हैं, तो लोग बताते थे, वो कहते थे कि देश में रहूं या परदेश में रहूं, अपने ही माटी के रावरों कहाऊंगा। तो जो ये एक अपने माटी के प्रति जो लगाव है, जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो भी खूब दिख रहा है लोगों में। लोग अपने अपने ज़िलों में बहुत झूम करके तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आज हमारे बीच माननीय कल्पनाथ राय जी नहीं हैं, तो उनका शरीर नहीं लेकिन उनकी कृतियाँ तो आज भी विद्यमान हैं, जिसका लोग गुणगान करते हैं। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्य नाथ योगी जी महाराज जी का जो सपना है कि गांव से प्रतिभाओं को निकाल करके विश्व के पटल पर स्थापित करना, इस झंडा यात्रा, इस अमृत महोत्सव के दौरान इस चीज़ों को भी देखने को मिला है कि काफ़ी प्रतिभाएं जागृत हुई हैं और काफ़ी उत्साहित हुई हैं। भले एक बहाना हमारे पास अमृत महोत्सव का रहा है, जो कि बहुत बड़ा ही उपलक्ष्य रहा हमारे लिए, बहाना नहीं बहुत बड़ा उपलक्ष्य रहा है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी चीज़ें खुल करके जागृत होकर आ चुकी हैं समाज के पटल पर। जी। अच्छा, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव नामकरण किया गया, ये निश्चित रूप से मैं तो एज ए रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और लोगों में देख रहा हूँ कि चिलचिलाती धूप में भी उन्हें जैसे लग रहा है कि अमृत मिल गया हो। ये तिरंगा हम लोगों का अमृत है। और अभी आपने किसी को बधाई भी दी है फ़ोन से, तो वो कौन शख्सियत है और इस ज़िले का जो मान सम्मान बढ़ता जा रहा है, जैसे इस ज़िले के कैबिनेट मिनिस्टर ए के शर्मा जी हैं, जो बहुत ही यशकीर्ति इस जनपद को दे रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि जनपद में बेहतर से बेहतर विकास का कार्य किया जाए। तो कौन व्यक्तित्व जो है ओलंपिक के खेल में, क्या नाम है उनका और किस पद से वो जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, आज अमृत महोत्सव का जो समापन का अवसर चल रहा है, उसके दौरान मैं खुद आज सुबह 7 बजे निकला, कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में, आर्य समाज के तत्वाधान में, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में हज़ारों बच्चों की एक रैली निकली। सबके हाथों में तिरंगा था। उसको लेकर के बच्चों के अंदर जो उत्साह था वो देखते ही बनता था। शायद आप लोग भी, वो मीडिया के बंधु आप लोग वहाँ मौजूद रहे होंगे। उस उत्साह को देख करके हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण हुआ है और एक नई राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई है। और इस राष्ट्र प्रेम की भावना को पाने में, और आज जो हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसको पाने में हमको 75 वर्ष लग गए। और 75 वर्ष लगे ही नहीं, 75 वर्ष के बावजूद भी जो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर जागृत हुई है, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जागृत कराई गई है, उसके कारण हमने देखा है कि एक से एक प्रतिभाएं और एक से एक राष्ट्र प्रेमी लोग आज सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। उसी के कार्यक्रम में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना है कि गांव से निकाल करके खेल की प्रतिभाओं को, अन्य प्रतिभाओं को एक विश्व के पटल पर स्थापित किया जाए। उसी के तहत हमारे जनपद के अवनीश राय जी को कबड्डी में नेशनल लेवल पर रेफरी का एक बहुत ही सम्मानित पद दिया गया है, जिसके लोग बधाई के पात्र हैं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के साथ साथ मैं उनको इस चीज़ की भी बधाई देता हूँ। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को
जो है तिरंगा फहराने का अपने घर के ऊपर, जो राष्ट्रीय हम लोगों का स्थान है, दिव्यता है, उसकी अनुमति जो मिली है, उससे कई लोगों ने इस पे चर्चा किया हमारे चैनल पे। और एक डॉक्टर अरुण चौबे जी हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया और उस समय वो तिरंगा का वितरण कर रहे थे। तो मनो विश्व में भी हम लोगों का तिरंगा लहरा रहा है। जी लहरा रहा है, लहरा रहा है, लहराता रहेगा। जहाँ नहीं लहराता वहाँ भी आप देखिए आज लहरा रहा है। कश्मीर में आप देखिए, जहाँ पे लोग डरते थे साधारण से झंडा लेके चलने में, आज गली गली में, हर घर में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, चौराहों पे हमारा तिरंगा लहराया है। और ये परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है। आज आप जो देख रहे हैं कि हमारे देश की महामहिम माननीय मुर्मू जी जो राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई हैं, एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे हमारे धनखड़ जी जो इस देश के उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं, एक साधारण से परिवेश से निकले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। एक सन्यासी जो कभी उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि इस प्रदेश की सत्ता एक सन्यासी के हाथ में होगी। एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं सफलतापूर्वक। ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक बहुत ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही तपस्या और लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि आज हमको ये दिन देखने को मिला है कि एक आदिवासी महिला को हम इस देश के राष्ट्रपति के पद पर पा रहे हैं। एक साधारण किसान को हम देश के उपराष्ट्रपति के पद पे पा रहे हैं। 75 वर्ष लग गए इस आज़ादी को पाने में। सही है। अभी अटल जी का एक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी का एक चल भी रहा है कि 15 अगस्त की आज़ादी है, अभी आज़ादी बाकी है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक रचना किया है। तो निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक अगर सुविधा प्राप्त हो, उसे सम्मान प्राप्त हो, तो ये वास्तविक आज़ादी है। उसका प्रयास आपने बताया। अब आप मऊ जिले के हैं, तो मऊ के ज़िले में जो इस समय बड़ा शानदार तिरंगा लहरा रहा है गाजीपुर तिराहे पे, तो इसके लिए जिस अधिकारी ने प्रयास किया था, त्रिभुवन जी, जो शाहजहाँपुर के एडीएम बना दिए गए, तो उनको अब मेरे चैनल के माध्यम से क्या शुभकामना करना चाहते हैं एडीएम साहब को, त्रिभुवन जी को? मैं परसों, और ये डिप्टी एसपी धनंजय मिश्रा जी को मत भूलिएगा, उन्होंने भी बड़ा इसमें योगदान दिया है और इस जनपद के डिप्टी एसपी रहते हुए अभी भी आगे योगदान कर रहे हैं। हमारे जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय और पूर्ववर्ती सिटी मजिस्ट्रेट जो हमारे थे त्रिभुवन जी, हमारे सीओ सिटी धनंजय मिश्रा जी, इन तीनों अधिकारियों का इस जनपद के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज इस जनपद को सजाने में इन तीनों अधिकारियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। मैं परसों दिल्ली से आया तो गाजीपुर से तक ट्रेन थी हमारी, ट्रेन से आ रहा था, जो मैं मऊ में प्रवेश किया अपनी गाड़ी से, तो उस तिरंगा को दूर से देख करके हमको बहुत ही गौरव का अनुभूत हुआ और हमने उसी वक्त उसका वीडियो बना करके अपने पूर्ववर्ती सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन जी को मैंने उसको भेजा और बोला कि आप बधाई के पात्र हैं और ये आपके जाने के बाद आपकी कृति एक निशानी के तौर पे देखी जा रही है। वाह, क्या बात है। मैं यही निवेदन करूंगा जनगढ़ की आवाज़ के माध्यम से कि श्री राजा आनंद ज्योति सिंह भैया ने जो कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब, आपका जो प्रयास था वो फलीभूत हो गया और यह एक यश कीर्ति के रूप में सदियों तक नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यहाँ स्थापित रहेगा। अब आप लोगों से मैं, राजा भैया बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और ये अपने जहाँ भी रहते हैं, पार्टी में हो या व्यक्ति के संबंधों के बीच में हो, पूरे समर्पित भाव से सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं। हमको जो दिखा है इससे तिरंगा यात्रा में, ये अंतिम प्रश्न है भैया, आपका बड़ा कीमती समय है, कम से कम 20 लोगों का फ़ोन आपने मिस कर दिया, तो मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो है सभी लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल पे लिखा नहीं रहता है कि वो इमरजेंसी कॉल है कि सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। तो जिस तरह से छोटा बच्चा जब चलता है और माँ की उंगली पकड़ कर या पिता की उंगली पकड़ के चलता है, तो जितना वो सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही देश का कोई भी व्यक्ति जब हाथ में तिरंगा लेता है तो कितना गर्व महसूस करता है, वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस संबंध में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व महसूस होता है जब अपने तिरंगों को देखते हैं। कितना भी ऊँचा हो, ऑटोमेटिक हम खड़े होकर के उस ऊँचाई तक, उस बुलंदियों तक देखते हैं जहाँ तक हमारे तिरंगे की आवाज़ जाती है, जहाँ तक तिरंगा हमारा लहराता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारत माता की कोख में जन्म लिए हैं, इस तिरंगे की छाँव में हैं। हमारी भी इच्छा यही रहेगी, जब इस धरती को विदा करके जाऊं तो तिरंगे में लिपट के जाऊं। जय हिंद, जय भारत। वाह, क्या बात है। अभी आप लोगों ने सुना कि इस देश के हर नागरिक की
परम सौभाग्य होता है। जिंदा रहूं तो मेरे हाथ में तिरंगा हो, मेरे छत के ऊपर तिरंगा लहराए, और जब मैं दुनिया छोड़ूं तो अपने देश के लिए समर्पित हो जाऊं और तिरंगे में मैं सम्मानपूर्वक लपेटा जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर राजा भैया के विचार और उनके प्रयास और उनके इस संभावनाओं से इस गाजीपुर तिराहे को तिरंगा से सुशोभित करने वाले पूर्ववर्त सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन जी और वर्तमान डिप्टी एसपी धनंजय मिश्रा जी की शुभकामना से आप लोग आनंदित हैं, और आप लोगों को लगता है कि नहीं, दोनों अधिकारियों को और जिलाधिकारी अरुण कुमार जी को बधाई दी जानी चाहिए, तो आप लोग बधाई ज़रूर दीजिए। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।